हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैन कार्ड को आप किस प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, इसमें भरने के लिए काफ़ी हमारे सीएससी सेंटर वाले भाई लोग इसको यहाँ पर क्या करते हैं, काफ़ी सारी गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैन का फार्म जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है और वहाँ पर हमें दोबारा अपलोड करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको मेरा पूरा वीडियो देखना है। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप पैन के फार्म को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही इजीली तरीके से आप भर सकते हैं। एक बार सीख लीजिए, फिर आप भरिए, मतलब फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको भरते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस 2-4 मिनट मतलब निकाल लेने हैं और आपको मैं इसमें पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और बताते हैं आपको किस प्रकार से इसको भरा जाता है। तो दोस्तों पैन फार्म भरने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो आपको उसके क्रॉस साइन करवाने होते हैं, जो कि आप यहाँ से यहाँ तक करवा सकते हैं। जैसे मान लिया उसका यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से आप फोटो एक लगवाएंगे और एक इस प्रकार से आप यहाँ पर फोटो लगवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करवाना है, उसका यहाँ पर एक क्रॉस साइन करवाना है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक फेक नाम ले लेता हूँ और फेक DOB और फेक उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह ले लेता हूँ। जैसे मैं मान लिया मैं एक नाम ले रहा हूँ फेक अर्जुन वर्मा, ठीक है, और इनकी DOB में यहाँ पर डाल रहा हूँ 0101, ठीक है, और 2001। इनका आधार नंबर फेक ले रहा हूँ 12345678 और यहाँ पर 4810 ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं ये ले रहा हूँ इनका आधार नंबर, और जो इनका मोबाइल नंबर है वो कुछ इस प्रकार का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मान लिया 1 से 9 तक और यहाँ पर 0। उसके बाद मैं इनका पिता का नाम कोई भी ले रहा हूँ, जैसे कि मान लिया मैं यहाँ पर ले रहा हूँ राम नारायण, ठीक है। इस प्रकार की मैं यहाँ पर एक डमी एक फेक ID बना रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर पैन कार्ड का फार्म भर के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर इनका क्या नाम है, अर्जुन वर्मा नाम है। अब आप अगर आपके पास एक कस्टमर आता है या आप अपना खुद का फार्म भर रहे हैं पैन कार्ड का, तो किस प्रकार से उसको भरेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका यहाँ पर एक फ़ोटो लगा हुआ है, उसके ऊपर से आप यहाँ पर साइन करवाएंगे। जैसे कि आप उससे कहेंगे कि भाई साहब आप यहाँ पर क्रॉस साइन कर दीजिए, तो वो कैसे करेगा, तो उसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस साइन करने हैं। जैसे मान लिया उसको लिखना है अर्जुन वर्मा, ठीक है, ये यहाँ पर उसके क्रॉस साइन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उसकी लाइन यहाँ पर नहीं खिंचवानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका यहाँ पर एक साइन करवाना है, ठीक है, ये बीचों बीच में करवाना है, क्योंकि जब आप स्कैनिंग करते हैं तो उसमें काटने को भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप स्कैनिंग करते हैं तो आपको यहाँ का एक सिग्नेचर लेना पड़ता है और ये वाला फ़ोटो लेना पड़ता है। फ़ोटो के ऊपर केवल एक साइन होगा और यहाँ पर एक साइन होगा, उसके ये वाला फ़ोटो अब जब आप चिपकवाएंगे तो इस पर आपको कुछ भी नहीं करने को होगा, ठीक है। आपकी एरिया के क्या यहाँ पर जो एरिया AO कोड होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, वो उसका मैं आपको अदर वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से आप वहाँ पर AO कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के AO कोड होते हैं, जैसे हमारे लखनऊ के हैं ELKN, ठीक है, W। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डेश कर देना, उसके बाद में W लिखना है और 4113। अभी मेरी एरिया का ये AO कोड है, तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार का डाल दिया। अगर आपकी एरिया का कुछ और है तो आप उसको इस प्रकार से यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। उसके बाद में अभी इनका नाम क्या है, मान लिया अर्जुन वर्मा नाम है, ठीक। अब आप किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि ये मेल है तो आपको यहाँ पर श्री में टिक लगा देना है। वर्मा मतलब लास्ट नेम आपको बाद में लिखना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर बाद वाला, और अर्जुन आपको सबसे पहले डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो सेकेंड नंबर है इनका पूरा नाम लिखना है, बिल्कुल सीरियल वाइज, जैसे ठीक है, कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, हैव यू एवर बीन नो बाई एनी अदर नेम, मतलब आप किसी अदर नेम के, मतलब आपका कोई अदर नेम भी है जिसके नाम से आप जाने जाते हैं, तो अगर आपका अदर नेम है तो डाल दीजिए। ज़्यादातर लोगों का अदर नेम नहीं होता है तो नहीं, यहाँ पर आपको ज़्यादातर यहाँ पर नो ही लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना 4th नंबर पे जेंडर चूज करना है, तो आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल, क्योंकि अर्जुन वर्मा है तो ये मेल है तो इनका आपको यहाँ पर मेल लगा देना है। उसके बाद में इनकी DOB क्या है,
अभी यहाँ पर मैंने फेक एक DOB बनाई थी 1/1/2001, तो वो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिख के आ रहा है, अभी आपको अपनी मदर का नाम भी पिक करना है। हालांकि पैन कार्ड पे फादर का नेम पड़ता है तो मदर का नाम नहीं पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद में आपके फादर का क्या नाम है, अभी मैंने यहाँ पर राम नारायण डाला था। ठीक है, नारायण लास्ट नेम है तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट नेम भर देना है। ठीक, और इनका फर्स्ट नेम है राम। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनका नाम आपको भर देना है। उसके बाद में नीचे मदर नेम हमको नहीं भरना है क्योंकि पिताजी का ही नाम रखना है। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि आपने यहाँ पर क्या नाम डाला है, पिताजी का नाम डाला है या माताजी का नाम डाला है। हालांकि मैंने यहाँ पर पिताजी का नाम डाला है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद में इनका पूरा रेजिडेंट एड्रेस, अभी अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको यहाँ पर फ्लैट नंबर भी डालना पड़ता है, जैसे कि मकान नंबर होता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको सिर्फ गांव का नाम डालना है। अब किस प्रकार से भरेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर मान लिया आपके गांव का नाम कुछ भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल देंगे। ठीक है, विलेज नेम। ठीक है, विलेज नेम, अभी मैंने यहाँ पर विलेज लिख दिया है। हालांकि आपको यहाँ पर उसका नाम डाल लेना है। जैसे कि मान लिया किसी के गांव का नाम है, जैसे किसी के गांव का नाम है रामनगर, तो आपको यहाँ पर रामनगर डालना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने विलेज जहाँ पे डाला है आपको यहाँ पर डाल देना है रामनगर। ठीक है, उनका पोस्ट ऑफिस क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे अगर इनका पोस्ट ऑफिस भी रामनगर है तो आपको सीधे यहाँ पर सिंपल POST पोस्ट डाल देना है और यहाँ पर रामनगर डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, मान लिया डिस्ट्रिक्ट किसी का गौतम बुद्ध नगर है या लखनऊ है तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर डाल देना है। हालांकि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट BARE। ठीक है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। कंट्री नेम में आपको इंडिया रखना है क्योंकि आप इंडियन हैं। पिन कोड आपका जो भी है 4 अंकों का वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और स्टेट आपका क्या है, हालांकि मेरा UP है तो मैं यहाँ पर UP डाल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार का हमारा जो फ्रंट का है वो भर गया है। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। अगर आपका कोई एरिया भी है तो आप यहाँ पर एरिया भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ऑफिस एड्रेस, हालांकि ये एड्रेस यहाँ पर ज़्यादा मान्य नहीं होता है क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप अपने ऑफिस पे मंगवाना चाहते हो पैन कार्ड को तो वो भरना पड़ता था। अब ज़्यादातर जो पैन कार्ड होते हैं वो बाई आपका जो डिफ़ॉल्ट का जो एड्रेस होता है आधार कार्ड पे वहीं जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा रेजिडेंट है इसको मैं छोड़ता हूँ, ये ज़्यादातर नहीं भरा जाता है। ठीक है, आपको काटना नहीं है, हालांकि मैंने यहाँ पर काट दिया है, आपको ये नहीं काटना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेजिडेंट कर देना है। उसके बाद में आपको अपना टेलीफोन और मेल ID डालनी है। टेलीफोन में आपको सिंपल यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 9291 जो हमारा कंट्री का कोड है वो रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी आपका यहाँ पर है। और उसके बाद में आपको अपनी मेल ID यहाँ पर पिक कर देनी है। उसके बाद में सबसे पहले आपको दिख रहा है स्टेटस ऑफ अप्लीकेंट, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। अगर कोई कंपनी का है तो कंपनी, हालांकि मैं अभी आपको यहाँ पर इंडिविजुअल जो लोग आपके पास आते हैं पैन कार्ड बनवाने के लिए या आप खुद का पैन फार्म भरते हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको सिंपल यहाँ पर इंडिविजुअल ही रखना है। उसके बाद में उनका जो आधार नंबर है वो आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर ये छोड़ देना है। ठीक है, अभी मैं काट रहा हूँ, हालांकि आपको यहाँ पर कुछ भी कोई भी किसी प्रकार की कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये आपको नहीं करना। 12 नंबर पे आपको क्या करना है, उनका आधार नंबर डालना है। ठीक, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये भी छोड़ देना है और नीचे उनका नाम डाल देना है, जैसे कि अर्जुन। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आपको वो छोड़ देना है। सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, इनमें क्या होता है कि ज़्यादातर इंडिविजुअल उनकी नो इनकम ही होती है, तो आपको यहाँ पर नो इनकम रखना है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आपको इस प्रकार से भरना है। उसके बाद में आपको पूरा छोड़ देना है। ये माइनर के लिए होता है, जब बच्चा 18 साल से कम का होता है उसमें ये वाले ऑप्शन भरे जाते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से आपको ज़रूर आपको बताऊँगा फार्म। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आधार डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर भी आधार भर देना है और यहाँ पर भी आधार भर देना है। ठीक है, तीनों जगह आधार 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 रख देना है। और आपका यहाँ पर क्या नाम है वो आपको डाल देना है। ठीक है, आप बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर हिमसेल्फ रखना है। प्लेस जो भी आपका जहाँ पर भी आपका सेंटर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए।
और आपने किस डेट में अपनी इसकी पैन कार्ड की स्लिप काटनी है वो आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है और उनका यहाँ पर भी सिग्नेचर आपको करवा देना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारा यहाँ पर फार्म ये भरा जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से, और इसमें काफ़ी लोग यहाँ पर कुछ मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो पेन का फार्म होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बता सकते हैं। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।